channel and for BSc 4th semester. This is lecture number 19 and unit number 3, and the subtopic of this particular unit is Lagrange's equation of motion, which is very important. Now first of all we will learn what do you mean by Lagrangian of a system. कैसा होता है ना कि जब हम कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो अभी तक आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, या फिर आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ जैसे अभी ये पेन है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका वेलोसिटी जीरो है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ये चीज़ ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही इसने मोशन स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली मोशन स्टार्ट किया तो उसका पूरा के पूरा पोटेंशियल एनर्जी ऑल ऑफ सडन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता, ये गलत है, ये आपको गलत पढ़ाया गया है। 100% काइनेटिक एनर्जी और 100% पोटेंशियल एनर्जी ऑल ऑफ सडन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। मतलब देयर इज ऑलवेज कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मोशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी 100% जीरो होता है, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। समझ में आया? जैसे मैं पेन यहाँ पे मैं फेंक रहा हूँ तो अभी ये पेन पहले रेस्ट पोजीशन पे था, ये पेन रेस्ट पोजीशन पे था तो इसका वेलोसिटी जीरो था, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो था। जैसे ये पेन ऊपर जाना चालू हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कम होते गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जब ये आपका पेन हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, फिर ये वहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद जहाँ पे वो रुका उसका वेलोसिटी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो इस तरीके का कन्वर्जन ऑल टाइम मोशन में मोशन में चालू रहता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए लैग्रेंजियन नाम के साइंटिस्ट ने एक टर्मिनोलॉजी अलग से खोज के निकाली, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम L इज इक्वल टू T माइनस V। T मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। तो ये लैग्रेंजियन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम निकालने के लिए बोलो या लैग्रेंजियन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए उस पार्टिकल का और पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। तो आपके मैक्सिमम एग्जाम्पल में सिंपल पेंडुलम के ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनरल लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये T फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस QJ मीन्स जनरल कोऑर्डिनेट। जनरल कोऑर्डिनेट क्या है मैं इसके पहले की प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप एक बार प्लीज़ लेक्चर नंबर 18-17 प्रॉपरली स्टडी करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। तो QJ डॉट मतलब जनरलाइज वेलोसिटी, तो DDT बाय डेल QJ डॉट माइनस डेल T बाय डेल QJ इज इक्वल टू QJ। ये है आपका जनरल लैग्रेंजियन इक्वेशन। ये किसी भी सिस्टम को लागू होता है, मतलब वो सिस्टम कंजर्वेटिव है या नहीं है या पार्शियली कंजर्वेटिव है। ठीक है, बराबर। कंजर्वेटिव मतलब जिस सिस्टम में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, मतलब लगभग फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल लैग्रेंजियन इक्वेशन है जिसमें QJ मतलब क्या है? QJ एक्चुअली ये जनरलाइज फोर्स बोला जाता है इसको। QJ इज इक्वल टू समेशन Fi डॉट डेल RIJ बाय डेल QJ। जनरलाइज फोर्स, दिस QJ इज द जनरलाइज फोर्स। द QJ इज द जनरलाइज फोर्स। ठीक है, बराबर। Q जनरलाइज फोर्स। ठीक है, अभी और एक चीज, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन में J ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। J के जगह पे आपको एग्जाम में I भी आ सकता है, K भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन J की जो भी वैल्यू है दैट इज नेचुरल नंबर होता है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। QJ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, QJ डॉट जनरलाइज वेलोसिटी और QJ कैपिटल QJ जनरलाइज फोर्स। अगर सिस्टम आपकी कंजर्वेटिव है, मतलब वर्क डन अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, तो सेम लैग्रेंजियन इक्वेशन को डेरिवेशन के बाद वो इस फॉर्मेट में आता है, DDT बाय डेल L बाय डेल QJ डॉट माइनस डेल L बाय डेल QJ। दिस डॉट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान में रखना, इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, बराबर। एक तो आपको MCQ में इस पैटर्न में पूछेंगे, या फिर DDT मतलब अभी मैंने बोला था कि DDT मतलब डॉट, तो ये डॉट ऐसे भी लिखा जाता है। तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये है। ठीक है, ये था जनरल सिस्टम के लिए, ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। कंजर्वेटिव सिस्टम में और एक चीज ध्यान में रखना, फोर्स कैन बी डिराइव इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय दिस फार्मूला माइनस डेल V बाय डेल RI। ठीक है, वेयर V इज द
पोटेंशियल एनर्जी, वेयर V इज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होता है पोजीशन पे। पोजीशन पे मतलब QJ, पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट पे डिपेंड होता है QJ, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होता, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। ठीक है, बराबर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फार्मूला देखो, जनरल फार्मूला हम क्या लिखते हैं? mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारा जनरल फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, h हाइट कम ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा होती है, मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन डिनोटेड बाय जनरलाइज कोऑर्डिनेट QJ, तो इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी QJ डॉट मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वो ऑल टाइम इक्वल टू 0 रहेगा। एक बार आप इसको देख लो, ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, ये हम वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये समर 16 के प्रॉब्लम है। एक्चुअली जितने भी प्रॉब्लम है समर 15 से लेके समर 19 तक के जितनी भी प्रॉब्लम है सबको भी रेफर किया। 99.99% प्रॉब्लम आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस थे जो कवर नहीं हुए, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका डेरिवेशन भी मैंने पढ़ाया था। ये आपका जनरल फार्मूला जो होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक तो इस फॉर्मेट में लिखो, या फिर x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो x डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ा चुका हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन। अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, लाइक दैट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसको एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ, लेकिन फॉर्मेट में लिख नहीं दिया था कि अगर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जैसे R1 R2 R3 या फिर टाइम होगा या नहीं होगा, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है फंक्शन, इनके बीच का जो भी रिलेशन है जिसे इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट हम बोल सकते हैं। यहाँ से लेकिन नया टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन तक। ये एक रिजल्ट ध्यान में रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वेलोसिटी, मतलब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती है फ्रिक्शनल फोर्स वैसे वैसे कम होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए नेगेटिव साइन। इक्वेशन फॉर्मेट में इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है और आई डिनोट दी पार्टिकल। जैसे 1 अगर फर्स्ट पार्टिकल है तो आई की वैल्यू 1 होगी, सेकंड पार्टिकल है तो आई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक्स कंपोनेंट है इसलिए एक्स लिखा हुआ है। वाई कंपोनेंट अगर हम कंसिडर करेंगे तो वाई, और जेड कंपोनेंट कंसिडर करेंगे तो जेड। वैसे हर चीज़ के 3 कंपोनेंट होते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम में। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कंपोनेंट और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड कंपोनेंट। तो ये एक रिजल्ट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक रेगुलर डिसिपेशन फंक्शंस का एक डेरिवेशन आपको आता है, उसकी डेफिनेशन भी आती है। उसकी डेफिनेशन ये है R इक्वल्स टू हाफ ऑफ समेशन, इस फॉर्मेट में मतलब यहाँ पे तीनों चीज़ें आगे रेगुलर फंक्शन में, एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है। फिर आपको ये भी डेरिवेशन आता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रूव दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाय डेल वी। ठीक है, ओके, ये भी कंपोनेंट ये भी आता है V फॉर वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा ये भी आपको इसको डेल डेल वी को इसको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट के फॉर्मेट में लिखे तो ग्रेडियंट फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी, डेल फॉर ग्रेडियंट। ठीक है, पता है ना, डेल मतलब आई इंटू डेल डेल एक्स, जे इंटू डेल डेल वाई, के इंटू डेल डेल जेड। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो आपको एमसीक्यू पैटर्न में ये या ये फॉर्मेट आपको आएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेगुलर डिसिपेशन फंक्शन और पोटेंशियल एनर्जी V आर एनालॉगस टर्म, मतलब सिमिलर है। ये भी एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जा सकता है। पहले तो 6 मार्क के लिए पूछे थे कि रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन या फिर वर्क डन इज इक्वल टू ट्वाइस आर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये हमारा लैग्रेंजेस इक्वेशन है फॉर पार्शियली कंजर्वेटिव सिस्टम। ये हम बोलेंगे पार्शियली कंजर्वेटिव सिस्टम। वो कैसे? यल डिनोट करता है, यल मतलब क्या, लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम मतलब डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव पार्ट। और ये जो है क्यू आई डैश, ये नॉन कंजर्वेटिव पार्ट के लिए है, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जब जे नॉन कंजर्वेटिव।
मतलब इस इक्वेशन में फ्रिक्शनल फोर्सेस को कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, मतलब सिस्टम आपकी कंजर्वेटिव भी है, सम पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव एंड सम पार्ट ऑफ द सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ तक आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं एक दो क्वेश्चंस और आपके ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैग्रेंजेस ऑफ ए सिस्टम कैसे निकाला जाता है, जो आपको एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जा सकता है। लैग्रेंजेस इक्वेशन कंप्लीटली निकालने के 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आते थे, लेकिन मुझे ऐसा आई पर्सनली फील दैट कि देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन द लैग्रेंजेस ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इसको आप एक बार देख लो। बच्चों, ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैग्रेंज सिस्टम हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम का फार्मूला देखो। लैग्रेंज सिस्टम का फार्मूला क्या है आपका? लैग्रेंज सिस्टम इज इक्वल टू एल इंटू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में क्या बोला है? पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट कितने ज़रूरी है स्पेस के लिए? 3 कोऑर्डिनेट ज़रूरी है। तो हमको इसको उसमें 3 फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर वेलोसिटी जेड कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, बराबर। अब इसको हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो वेलोसिटी मतलब एक्स डॉट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट मतलब वाई डॉट, और जेड कंपोनेंट मतलब जेड डॉट। डॉट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट उसका डेरिवेटिव, मतलब ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी लाइक दैट। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अब पोटेंशियल का फार्मूला जो है जनरलाइज फार्मूला हमें इतना पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। तो एक्स वाई जेड, इसके ऊपर उसका फार्मूला हमें आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम, चलो दोनों फार्मूला डालो, ये हो गया हमारा आंसर। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम निकालना है। ये लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम हो गया। अभी इक्वेशन ऑफ ए मोशन निकालना है। तो कितने जनरल कोऑर्डिनेट है? 3, एक्स वाई जेड। तो इसके 3 लैग्रेंजियन इक्वेशन रहेंगे। तो एक मैं आपको निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव लो पहले, डेल एल बाय डेल एक्स। डेल एल बाय डेल एक्स, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें एक्स नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा। इसमें एक्स होता है तो ये होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, बराबर। मैं सिर्फ आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल दे रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई आप कर सकते हो। मतलब इसके 3 लैग्रेंजियन इक्वेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, लैग्रेंजियन, ये लैग्रेंजियन है, ये इक्वेशन नहीं है। लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है वो अभी हम डिराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करो, डेल एल बाय डेल एक्स डॉट। डेल एल बाय डेल एक्स डॉट चलो, तो ये हाफ यम कांस्टेंट बाहर, एक्स डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स डॉट, वाई डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, डेल जेड डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, और v का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि इसमें x डॉट नहीं है। 2 कैंसिल, ये होगा आपका एम एक्स डॉट। अभी मैं पहला लैग्रेंजियन इक्वेशन लिख रहा हूँ, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ x कंपोनेंट। ये होगा, क्या है हमारा फार्मूला? डी डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डॉट आएगा। हम यहाँ पे क्यूजे लिखते हैं ना, क्यूजे डॉट। तो यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी एक्स डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू जे लिखते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्यू जे के जगह पे आएगा आपका x इक्वल टू 0। डी डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। चलो वैल्यू डालो। डेल एल बाय डेल एक्स डॉट का वैल्यू कितना है? एम एक्स डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स पता नहीं है हमको। डेल एल बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना है? माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यम कांस्टेंट बाहर, एक्स डॉट का फिर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा आपका एक्स डबल डॉट, और ये प्लस उधर जाके हो गया आपका
माइनस, और ध्यान में रखो फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम ये होता है आपका फोर्स। हम एक्स कंपोनेंट एज्यूम कर रहे हैं, अभी एक्स कंपोनेंट के लिए डेरिवेशन निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा एफ एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर आया एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स डॉट। क्या हो गया? लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए? लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेम हमको एफ वाई इक्वल टू यम वाई डबल डॉट आएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड अगर करते हो तो एफ जेड इक्वल टू यम जेड डबल डॉट। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम का लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम निकाल सकते हैं और लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम निकाल सकते हैं। तो इसके और कुछ प्रॉब्लम जो है आप एक बार थोड़ा रेफ़र कर लो, किसी बुक से रेफ़र कर लो। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्टी आती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 बंद हुआ। यूनिट नंबर 4 के वीडियोस में जल्दी आपको फ्लोट करूँगा। ओके, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।